सगा भांजा सगा भाई, गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। सगा भतीजा सगा भांजा सगा भाई, गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। पता लगाओ कि मैयत किसी अमीर की है, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। पता लगाओ कि मैयत किसी अमीर की है, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। सियासी जलसे में सांसें भी रोक रखी थी, जुमे के खुतबे में बातें बना रहे हैं लोग। हज़रात गिरामी, आइए आपके एहसासात को शायरी बनाते हैं, लफ्जों से तस्वीरें बनाकर आपकी अदालत को पेश करने और आपकी दुआएं हासिल करने के लिए माइक पर तशरीफ ला रहे हैं जनाब फखरी मेरठी। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाए और अपने खूबसूरत कलाम से इस मुशायरे को कामयाबी की मंजिलों के करीब लेकर चलें। जनाब फखरी मेरठी, माइक पर। बहुत शुक्रिया। बहुत सजा हुआ मशायरा सदर मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब से इजाजत हासिल करके यहाँ हाजिर हूँ आपके दरमियान। बगैर किसी तमीज के एक मसला और एक शेर पढ़ता हूँ। हमारे पास बुजुर्गों की जायदाद नहीं। हमारे पास, देखिए, बुजुर्गों की जायदाद हमारे पास नहीं है, ये हमारा एक माइनस पॉइंट है। मैंने इस माइनस से एक प्लस निकाला है और मिसरा आपकी समातों की अदालत में रखता हूं। हमारे पास बुजुर्गों की जायदाद नहीं, खुदा का शुक्र है घर में कोई फसाद नहीं। हमारे पास बुजुर्गों की जायदाद नहीं, खुदा का शुक्र है घर में कोई फसाद नहीं। हमारा गांव है जिसकी दुआओं से आबाद, अब उस फकीर का चेहरा किसी को याद नहीं। हमारा गांव है जिसकी दुआओं से आबाद, अब उस फकीर का चेहरा किसी को याद नहीं। बहुत जल्दी 10 मिनट का टाइम है। मैं चाहता हूं कि 7 से 8 मिनट के बाद मुकम्मल हो जाए और 2 मिनट मेरे किसी और साथी को मिल जाए मेरे हिस्से के। मैं पढ़ता हूं, सच बोलता हूं झूठ की आदत नहीं पड़ी। सच बोलता हूं झूठ की आदत नहीं पड़ी। छप्पर है मेरे सर पे अभी छत नहीं पड़ी। सच बोलता हूं, जो अजीब कैफियत का शेर पढ़ता हूं। और मुशायरा कितने शामिल है, मुजफ्फरनगर के अक्सर लोग मेरी आवाज में कितनी आवाज मिलाते हैं। हाजिर समाप्त करता हूं। सच बोलता हूं झूठ की आदत नहीं पड़ी। छप्पर है मेरे सर पे अभी छत नहीं पड़ी। बेटों के इत्तेहाद ने ये मौजूदा किया, बेटों के इत्तेहाद ने ये मौजूदा किया, माँ को कभी दवा की जरूरत नहीं। बेटों के इत्तेहाद ने, बहुत शुक्रिया, बेटों के इत्तेहाद ने ये मौजूदा किया, माँ को कभी दवा की जरूरत नहीं पड़ी। माँ को कभी दवा की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत नाजुक सी शायरी और जल्दी बात आगे बढ़ाता हूँ। मेरी माँ ने क्या खबर किस रंग में ढाला मुझे। बहुत बड़े बड़े शुआरा बैठे हैं, बहुत सजा हुआ स्टेज है। प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब हैं, बड़े भाई नवाज देवबंदी साहब हैं, हमारे भाई विजय तिवारी साहब हैं, एजाज पॉपुलर साहब हैं, भाई आसिफ फिरोजाबादी। किसके नाम गिनाऊं। बहुत आला दर्जे की फेरिस्त प्रशासन ने जो समझ लें कि बहुत सजा हुआ गुलदस्ता सजाया है। मैं पढ़ता हूँ, मतलब मेरी माँ ने क्या खबर किस रंग में ढाला मुझे, बढ़ के कांटों ने पिन्हाई फूलों की माला मुझे। मेरी माँ ने क्या खबर किस रंग में ढाला मुझे, बढ़ के कांटों ने पिन्हाई फूलों की माला मुझे। गुमशुदा मुस्कान उनकी ढूंढ कर लाऊंगा मैं। क्या कहना, मैं अपने शेर का जिम्मेदार हूँ, आप कैसे सुनते हैं, ये आपका पार्ट है। और पहले ही भाई नदीम फारूक साहब ने कह दिया कि तालियों का इंतजार न करें, शेर पढ़ते रहें। मेरी माँ ने क्या खबर किस रंग में ढाला मुझे, पढ़ के कांटों ने पिन्हाई फूलों की माला मुझे। गुमशुदा मुस्कान उनकी ढूंढ कर लाऊंगा मैं, मेरे पापा ने इसी उम्मीद पर पाला। मुस्कान उनकी ढूंढ कर लाऊंगा मैं, मेरे पापा ने इसी उम्मीद पर पाला मुझे। आईना होकर भी मैं अंधों की बस्ती में रहा,
आईना होकर भी आहिस्ता से पढ़ा हुआ शेर कितनी जोर से सुना जा सकता है, ये आपका पार्ट है। आईना होकर भी मैं अंधों की बस्ती में रहा, कोई तो होता यहाँ पहचानने वाला। आईना होकर भी मैं अंधों की बस्ती में रहा, कोई तो होता यहाँ पहचानने वाला। मुझे गौर से देखो तो मैं था एक अकेला आईना। कितने लोग शामिल है? आवाज आ रही है सबको? गौर से देखो तो मैं था एक अकेला आईना। फिर पढ़ता हूँ मित्रा, गौर से देखो तो मैं था एक अकेला आईना, तुमने पत्थर मारकर लश्कर बना डाला मुझे। गौर से देखो तो मैं था एक अकेला आईना, गौर से देखो तो मैं बहुत शुक्रिया कुर्सी बेहतर साहब मेरे। तो बहुत जल्दी लगी शायरी आप तक पहुंचाता हूँ। गौर से देखो तो मैं था एक अकेला आईना, तुमने पत्थर मारकर लश्कर बना डाला मुझे। 2 मसले और 2-3 शेर पढ़ के आपसे इजाजत चाहता हूँ। मैंने लगभग अपना वक्त मुकम्मल कर दिया और हो जाएगा। मतलब गुजारिश करता हूँ, अजीब कैफियत का मतलब कितने लोगों के दिलों तक पहुंचता है? एक बार ताली बजा के मतलब बताइएगा। मतलब सुनने के बाद बजाइएगा ताली। एडवांस पेमेंट नहीं करता सकती। मेरा तो पेपर था, मेरा तो पेपर था, मैंने पेपर की तैयारी की। मेरा तो पेपर था, चेयरपर्सन साहिबा ये मतलब आपकी नजर करता हूँ। मेरा तो पेपर था, मैंने पेपर की तैयारी की। इसके अंदर अपने हिंदी भाषी जो मेरे अधिकारी ग्राम बैठे मैं उनको बता दूं, एक वर्ड रखा है शब्बेदारी। शब्बेदारी कहते हैं रात्रि जागरण को, रात का जागना। मेरा तो पेपर था, मैंने पेपर की तैयारी। वाह। मेरा तो पेपर था, मैंने पेपर की तैयारी की, लेकिन मेरी माँ ने मेरे साथ में शब्बेदारी की। मेरा बहुत शुक्रिया हिफाजत कर दी आपने मसले की, बहुत शुक्रगुजार। मेरा तो पेपर था, मैंने पेपर की तैयारी की, लेकिन मेरी माँ ने मेरे साथ में शब्बेदारी की। हरगिज़ कोशिश मत करना ऐसे लोगों से यारी की, हरगिज़ कोशिश मत करना ऐसे लोगों से यारी की, जो आंगन में कांटे बोकर बात करे फुलवारी। हरगिज़ कोशिश मत करना जो आंगन में कांटे बोकर बात करे फुलवारी। अजीब कैफियत का शेर पढ़ रहा हूँ। इस शेर को मिला के 3 शेर और आपसे इजाजत। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने शायरी की मदद की, बहुत हौसला दिया। हरगिज़ कोशिश मत करना ऐसे लोगों से यारी की, जो आंगन में कांटे बोकर बात करें फुलवारी की, उसके उजले दामन पर बदनामी के धब्बे टांके, उसके उजले दामन पर बदनामी के धब्बे टांके, दुनिया में एक विधवा को ये कीमत दी खुददारी की। उसके उजले दामन पर बदनामी के धब्बे टांके, दुनिया ने एक विधवा को ये कीमत दी खुददारी की। बच्चे को गोदी में लेकर सोच रहा है एक मजदूर, बच्चे को गोदी में लेकर सोच रहा है एक मजदूर, इस होली पर जाने कितनी कीमत हो पिचकारी की। बच्चों को गोदी में लेकर सोच रहा है एक मजदूर, इस होली पर जाने कितनी कीमत हो पिचकारी की। आखिरी शेर पढ़ता हूँ। रावण ने अपने आखिरी लम्हों में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के कान में एक बात कही थी। फखरी मेहटी ने उस कही हुई बात को शेर बनाया। कितना कामयाब है? पढ़ता हूँ शेर। बच्चे को गोदी में लेकर सोच रहा है एक मजदूर, इस होली पर जाने कितनी कीमत हो पिचकारी की। राम के हाथों मरने का अफसोस नहीं था रावण को, राम के हाथों मरने का अफसोस नहीं था रावण को, था कोई अफसोस तो ये था भाई ने गद्दारी की। हज़रात गिरामी, आप फखरी मेहटी साहब का कलाम सुन रहे थे। आपने उन्हें भरपूर पजीराई के साथ यहाँ से रुखसत किया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं सो जाऊं तो इन आंखों पे अपने होठ रख देना, यकीन आ जाएगा पलकों तले भी दिल धड़कता है। या कदीम सिपाही का वो शेर मैं आपको याद दिलाऊं कि रात के सन्नाटे में हमने क्या क्या धोखे खाए हैं, अपना ही जब दिल धड़का तो हम समझे वो आए हैं। आपसे गुजारिश है
कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाना न भूलें और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।